बांग्लादेश के सेना प्रमुख का बड़ा बयान सामने आया है और भारत से रिश्तों को लेकर उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। क्या सेना मोहम्मद यूनुस के खिलाफ खड़ी हो रही है? क्या सेना को एहसास हो गया है कि भारत जैसे मजबूत मुल्क से पंगा नहीं लिया जा सकता? चंद भाड़े के आतंकियों को बुलाकर भारत से बैर नहीं लिया जा सकता। इंशाल्लाह আপনাদের যত দাবি আছে সেই দাবিগুলো আমরা পূরণ করব এবং দেশে একটা म्यांमार के बॉर्डर से चंद हजार फौजी इंटर होके उनके एक डिस्ट्रिक्ट के ऊपर पूरा कब्जा कर रहे हैं और वो ये सोच रहे हैं बांग्लादेश वाले कि हम इंडिया के 3 शहरों को अपना बना लेंगे। हालांकि बॉर्डर सील है, भूख के लाले पड़े हुए, मजहबी इंतशार फुल अरूज पे है इस वक्त, भूख फुल अरूज पे है इस वक्त। अगर मैं कहीं भी और ना देखूं कि भाई कहां पर क्या हो रहा है तो मैं पहले ये बता चुकी हूँ कि बांग्लादेश की सिचुएशन मुझे ऐसा लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े ना हो जाए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रियल भारत टीवी में। दोस्तों, आज की लेटेस्ट खबर के बारे में बात करते हैं। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है बांग्लादेश से। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, उनका कहना है कि बांग्लादेश एक बार फिर से भारत से भिड़ने जा रहा है। लेकिन बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है उनका एक बहुत ही अच्छा बयान आया है भारत को लेकर के। उनका कहना है कि भारत हमारा एक अच्छा पड़ोसी है, हम अपने पड़ोसी के साथ एक बार फिर से ये दोबारा गलती नहीं दोहराएंगे। बांग्लादेश जो है वो पूरा का पूरा भारत पर निर्भर है, तो हम ये गलती फिर से एक बार नहीं दोहराएंगे, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर जो सब व्यापार वगैरह जो सब चलता है वो भारत पर ही निर्भर है, क्योंकि भारत से ही फूड सप्लाईज ट्रेड्स होते हैं। तो अब हम भारत के साथ फिर से पंगा नहीं लेंगे। एक बार तो हमारे बांग्लादेशी कट्टरों ने जो है ये काम कर दिया है, उनसे गलती हो गई है, लेकिन अब हम एक बार फिर से ये काम नहीं दोहराएंगे। और बांग्लादेश के बहुत से लोग जो हैं वो नई दिल्ली जा कर के अपना इलाज करवाते हैं भारत जा कर के। तो बांग्लादेश जो है वो पूरी तरह से भारत पर निर्भर है। तो बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं उनका साफ कहना है कि वो भारत के साथ अब कोई भी गलत काम नहीं करेंगे। जो उनसे पहले गलती हुई वो उन पर बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा है। तो इसी टॉपिक पे आगे वीडियो देखते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो के एंड में। यानी इसके ऊपर अगर हम ज्यादा टुकड़े ना कहें तो चंद टुकड़े, तो मुझे लगता है कि वो पहले एक बांग्लादेश बना था एक टुकड़ा, तो अब ये जो एक टुकड़ा है ये कहीं मजीद टुकड़ों में तकसीम ना हो जाए। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ, डेयर यू ओपन योर माउथ। चीज भारत मुहैया कराता है, खाने पीने की चीजों से लेकर, क्या भारत से पंगा मोल लेना ये 4 से 5 महीने में मुश्किल 4-5 महीने में उसको अकल आ गई है। लेकिन सेना प्रमुख का यह बयान बहुत ही अहम है और निश्चित तौर पर जिस तरीके से सेना प्रमुख ने बयान दिया है, कहीं ना कहीं क्या सत्ता पावर का केंद्र अभी भी सेना प्रमुख है और क्या ये वक्त आने वाला है, क्योंकि ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं, 5-6 से ज्यादा मिलिट्री कू हो चुके हैं। आर्मी बिल्कुल चुप है, आर्मी बिल्कुल चुप है। आर्मी का चीफ कुछ नहीं बोल रहा, सन्नाटे में है। जो ये मोहम्मद यूनुस दंदनाता हुआ बांग्लादेश में फिर रहा है, ठीक है। आप मुझे बताओ किसने आर्मी चीफ को बोला है कि चुप रहे? अगर किसी को यह गलतफहमी है कि मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश आर्मी का प्यादा है तो उसको बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रहा है वो। बांग्लादेश आर्मी चीफ हैज बीन टोल्ड टू शट अप, यू विल नॉट ओपन योर माउथ। डीप स्टेट का टोटल मैटर है। आज की तारीख में ये बांग्लादेश का आर्मी चीफ चुप बैठा हुआ है, एकदम सन्नाटे में, किसी से कोई कुछ नहीं बात कर रहा। वहां पे शेख हसीना है, वो चुपचाप इंडिया में बैठ के कुछ कमेंट्स कर रही है, राइट। खालिदा जिया से डायरेक्ट स्टेटमेंट बहुत कम आए हैं, नहीं आए हैं। देख लो क्यों नहीं आए हैं। इवन शी रियलाइजेस, अब बीएनपी वाले थोड़ा सा चूचू चूचू कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस उसने एक स्टेप ले लिया बड़ा वाला, 1-2 और स्टेप लेगा 20 जनवरी के पहले, आप नोट कर लेना, ट्रंप के आने से पहले। मेरी बात सुने, वो कहते हैं ना जंगल में रह के शेर से बैर नहीं करना चाहिए। आजकल जो शेर है ना वो पूरी दुनिया, हाँ वो इंडिया बना हुआ है, तो आप इंडिया के साथ बैर लेंगे तो उसमें आपका अपना ही नुकसान है। देखिए इंडिया के साथ मिल के चलते रहते, इंडिया को जो भी मामला आते उनके साथ मिल बैठ के चलाते रहते,
ये देखिए, जब बुरे हालात आपके हो जाते हैं ना तो आपको झुकना पड़ता है। आप अपनी चुतराहट दिखाते रहेंगे ना तो आपको एक टाइम आता है कि आपका जो अपना सका भाई भी होता है कहता है जा कम कर जाके, अपना मामलात है वो उनके साथ ज्यादा है। और ये भी तो देखे ना, जिस तरह से इंडिया बांग्लादेश को इतना सपोर्ट किया, जितने भी बांग्लादेशी हैं वो इंडिया में जॉब करते हैं, इंडिया उनको वीजा दे रहा है, लेकिन ये सब कुछ देखने के बावजूद वो फिर ये सब कुछ इंडिया में कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने इंडियन स्टूडेंट्स को मारा पीटा, ठीक है, मंदिर उनके तोड़े और हमले वगैरह किए, और ये सब अभी भी चल रहा है। लेकिन अब इंडिया कह रहा है भाई जितना हमने प्यार से समझाना था तुम्हें समझा लिया, तुम समझने के काबिल नहीं हो, जो हमने तुम्हारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे लगाया ना वो हमें वापस करो। और बात मेरी बात सुने, आप देखें, आप मेरे ऊपर इन्वेस्ट कर रही है, मेरा बुरे हालात है, आप बहुत अच्छा मुझे खिला रही हैं। लोग इलेक्शन के रिजल्ट, या तो फिर हमने डेमोक्रेसी को रिफॉर्म नहीं सही तरीके से किया। इसने कहीं ना कहीं देखिए, बर्तानिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की। मैं पहले भी एक बार बता चुका हूँ कि इससे पहले कभी भी बांग्लादेश के ऊपर ट्रैवल एडवाइजरी नहीं जारी होती। यानी कि अपने आप को खुद आइसोलेट करते जा रहे हैं और ये कहते जा रहे हैं कि अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा, अपने मुल्क के डिस्ट्रिक्ट संभाले नहीं जा रहे। चंद हजार फौजियों ने आपको यरगमाल बना लिया है। और हम IMF से ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं। हमें चाहिए कि हम किसी दूसरी एजेंसी से रब्ता करें, उनसे लोन लें। इसके ऊपर डायलॉग चल रहा है, लोग रेशल इसके ऊपर जा चुके हैं। दवाले निकल जाएगा और बाद में वो जो हमने एटमी ताकत अपने सर से बनाई होगी जो उन्होंने मिलके बनाई होगी, पावर, एटमी पावर, न्यूक्लियर पावर जो बनाई होगी, वो हमें कर्जा दे दे के हमें उस पॉइंट पे ले जाएंगे। हमारे मुल्क का दिवालिया हो जाएगा, हमारा मुल्क गुजर जाएगा और वो एटमी ताकत फिर उनके पास चली जाएगी। बांग्लादेश भी नहीं कर पा रही है। जहां इलेक्शन होते हैं वहां भी अनरेस्ट है, जहां पे इलेक्शन नहीं हो रहे वहां पे भी पता नहीं क्या रिफॉर्म नहीं किया जा रहा। इस वक्त हमारे रीजन के अंदर, मैं अब 2024 पे थोड़ा सा इसको टच करता हूं कि 2024 में हमने क्या किया और 2025 के किस तरफ हम जा रहे हैं। ये दोनों चीजें इसी प्रोग्राम पे। और आज जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त चल रहा है अमेरिका के अंदर, ये भी इलेक्शन के साथ है। इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप साहब के जब पहला जो उनको फेस करना पड़ रहा है वो H1B वीजा है। एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। ये मेरे ख्याल में ये अच्छे साइन नहीं है। ये कोशिश, अब देखें डोनाल्ड, एक तो दुनिया के अंदर एक बेचैनी है डोनाल्ड ट्रंप साहब के आने की वजह से कि क्या होगा। और मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब के पहले 90 डेज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो कि सेट करेंगे टोन अगले 4 साल की। अब देखें वो किस तरीके से इसको कवर कर पाएंगे, हालांकि बहुत मुश्किल बात है। एक तो मैंडेट बहुत बड़ा है। एडमिनिस्ट्रेशन बाइडेन को तो खैर कोई होश नहीं होगी वो इस वक्त कहाँ है, लेकिन उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन है मुसलसल डेली बेस पे जो वो यूक्रेन को पैसे अब 290 जो है वो बिलियन इतने बिलियन डॉलर की फिर एड उन्होंने ऐलान कर दी है जाने से कुछ दिन पहले। किस तरह दे पाएंगे, क्यों दे पाएंगे, देने की जरूरत क्या है, क्योंकि जंग तो खत्म होने वाली है। हसीना वाजिद के, जिसके अंदर अपोजिशन ही मौजूद नहीं थी, वही बात लोग सेटिस्फाई नहीं हो सके, उसके बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। ताइवान के इलेक्शन हुए, फिर उसके बाद ईरान ने पहली दफा पाकिस्तान पे हमला किया जनवरी के अंदर। उसके बाद ऐसे कई वाकयात हुए जिसमें जो बहुत जिस तरह की अप्रैल के अंदर इजराइल ने दमिश्क में ईरान की एम्बेसी पर अटैक कर दिया। 13 अप्रैल को ईरान ने उसका जवाब अलायंस के वो रिजाइन देने के सिलसिले में है। वहां पे भी मैं जिस तरह कहा, जहां इलेक्शन होते हैं वहां, जहां नहीं होते वहां भी हालात। जूलियन असांज बर्तानिया से वापस ऑस्ट्रेलिया चले गए। 23 जून को हज के ऊपर 1300 हाजी मारे गए वहां पे। उसके बाद सबसे बड़ी चेंज बर्तानिया के अंदर आई। 14 साल के बाद केयर स्टारमर जो है वो वहां के प्राइम मिनिस्टर बने लेबर पार्टी के, तकरीबन 14 साल के बाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने क्लिप्स में देखा कि भारत के लिए बहुत सी चर्चाएं हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश के जो प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, उनकी आपस में भिड़न हो गई है भारत को लेकर के। दरअसल हुआ ये है कि बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ हैं, उनका कहना है कि बांग्लादेश जो है वो पूरा का पूरा भारत पर निर्भर है। और बांग्लादेश के जो आर्मी चीफ है, उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बयान दिया है भारत को लेकर के। उनका कहना है कि भारत जो है वो बांग्लादेश को ट्रेड करता है और भारत जो है
भारत की वजह से ही बांग्लादेश जो है वो बना हुआ है। मतलब ये हुआ कि बांग्लादेश जो है वो पूरा का पूरा भारत पर निर्भर है। भारत से ही सब सप्लाईज ट्रेड होती हैं बांग्लादेश के अंदर। अभी जो ट्रेड बंद हो गई थी उसकी वजह से जो बांग्लादेश के हालात थे वो सब तो आप जानते हो। बांग्लादेश के अंदर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी, भूखमरी हो चुकी थी, मारामारी हो रही थी खाने को लेकर के। तो फिर भारत ने जो है 25,000 टन जो है वो भारत ने बांग्लादेश को सप्लाई कर दी। तब जाकर के बांग्लादेश के जो हालात हैं वो थोड़े बहुत सेटल हो गए। तो भारत को लेकर के ये चर्चा हो रही है कि बांग्लादेशियों को भारत के साथ संबंध अच्छे बनाने होंगे। तो यही बांग्लादेश के आर्मी चीफ का कहना है कि भारत के साथ उनको अच्छे संबंध बनाने होंगे। उनसे जो गलती एक बार हो चुकी है वो गलती अब वो दोबारा ना करें। तो भारत जो है हमारा बहुत ही अच्छा पड़ोसी मुल्क है, उसने हमारी मुश्किल वक्त में भी मदद करी है। तो इसलिए भारत के साथ हमें अच्छे संबंध बनाने होंगे। तो इससे ये टॉपिक अगर आपको हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब प्लीज़।